कार्डिनैलिटी सॉर्टिंग। ये क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे दिया है एंड हम लोग को एरे को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन इट्स बाइनरी कार्डिनैलिटी। उसके बाद वो नंबर का वैल्यू। बाइनरी कार्डिनैलिटी क्या होता है? वो नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, सॉरी, वो नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने वंस है वो उसका बाइनरी कार्डिनैलिटी होता है। अभी हम लोग को ये एरे को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन फर्स्ट उसका कार्डिनैलिटी। फिर अगर उसका कार्डिनैलिटी इक्वल है तो हम उसको बेस्ड ऑन नंबर सॉर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली सॉर्टिंग विद कंपैरेटर्स है। अभी C++ में ये इजी है बिकॉज तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं जिसके ऊपर तुमको सॉर्ट करना है। तो आप वेक्टर के अंदर पेयर बना के डायरेक्टली इनबिल्ट सॉर्ट यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली वैसा ही चलेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जावा में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको एग्जैक्टली वो कंपैरेटर स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपको क्या किस बेस पे सॉर्ट करना है। बिकॉज जब भी आप एक से ज़्यादा बेसिस पे सॉर्ट करते हो तो उसको वो पैरामीटर्स लगता है कि किसके बेस पे सॉर्ट करना है, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। तो मैं C++ जावा में दोनों में आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, C++ इनपुट लिया आपने, फिर ये आप एरे का इनपुट ले रहे हो। मैं एरे को डालूंगा वेक्टर ऑफ पेयर में। अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो आपको नंबर से ये ला के देगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पावर को एकदम मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जब तक n 0 से कम है, नहीं, जब तक n 0 से बड़ा है मैं उसको ब्रेक करते रहूँगा। n इज मोर देन इक्वल टू पाव, तो मेरा ये नंबर बढ़ जाएगा। इंट आंसर 0 है, आंसर प्लस प्लस n माइनस इक्वल टू पाव, रिटर्न आंसर पाव डिविजिबल बाय 2ll। यहाँ पे आप नंबर लेंगे एज इनपुट, लॉन्ग नहीं, ll। टेस्ट चेक करते कि फंक्शन बराबर लिखी है कि नहीं। इसका 1 1 2 1 1 1 3 1, हाँ फंक्शन बराबर लिखी है। उसके बाद मैं ARR में पुशबैक करूंगा, पेयर पुशबैक करूंगा मैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वंस, उसके बाद नंबर, एंड बस सॉर्ट करना है नॉर्मल वे में एंड देन बस प्रिंट करना है। दैट्स इट, इतना ही करना है C++ में। सारे इनपुट पे चला के दिखा दो। सब पे चला, इसको सबमिट कर देते हैं। रन हो रहा है। तो अभी C++ में तो ये सिंपल था, जावा में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो उसमें भी एक बार दिखाया था कि कैसे काम करता है। ये फंक्शन तो मैं एज इट इज रखता हूँ टू फाइंड नंबर ऑफ वंस। बस उसमें एक ये चेंज है, लॉन्ग एल के बजाय लॉन्ग आ जाएगा, एल के बजाय लॉन्ग आ जाएगा।
पास पास हो गया, पास हो गया। फिर मैंने लिया इनपुट, अभी जावा में आपको प्रायोरिटी के ऊपर कंपेरेटर लिखना पड़ता है। तो ये देखो प्रायोरिटी क्यू, अभी नॉर्मली ऐसे आप डिक्लेयर करते हो प्रायोरिटी क्यू, बट कंपेरेटर में कैसा होता है, ए और बी दो वैल्यूज है आपके क्यू में से, एंड ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर आप कंपेरेटर लिखते हो। अभी ए और बी क्यू के दो ऑब्जेक्ट्स है, तो हमें कंपेयर करना है सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू से, और अगर फर्स्ट वैल्यू बड़ा है तो हम सॉर्ट करेंगे, रिटर्न 1 मतलब हम सॉर्ट करेंगे। अगर इक्वल है और सेकंड वाला बड़ा है तो भी हमें सॉर्ट करना है, एल्स हमें सॉर्ट नहीं करना है। बस इतना सा कंपैरेटर है। उसके बाद मैंने नंबर इनपुट लिया, मैंने क्यू में ऐड किया मेरा फाइंड ऑफ नम और नम, एंड देन देखो अभी क्यू डॉट पोल से मेरे को क्यू का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा प्लस वो पॉप भी हो जाएगा, एंड देन मेरे को प्रिंट करना है एलई ऑफ 1 प्लस स्पेस। टेस्ट केस कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, 2 इकाई से तो चले जाएगा, परफेक्ट। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कोड कैसे रन होता है। सबसे पहली बात, प्रायोरिटी क्यू के आपने कस्टम कंपैरेटर लिखा है, ये दो नंबर्स है, ये दो ऑब्जेक्ट्स है क्यू के, ए और बी, दो लॉन्ग एरेज है ये। अगर पहला वाला एलिमेंट ए ऑफ 0 बड़ा है बी ऑफ 0 से तो आपको स्वैप करना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल है और सेकेंड वाला नंबर बड़ा है तो भी आपको स्वैप करना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्वैप नहीं करना है। एंड बस आपको सारे एलिमेंट्स को क्यू में डालना है, वो इसके हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। सेम टू सेम लॉजिक एज ये सीपीपी में ये इनबिल्ट फंक्शन ने कर दिया, सेम टू सेम। जावा प्रोग्रामर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, जावा का जो इनपुट और आउटपुट है लॉन्ग इनपुट्स के लिए और लॉन्ग आउटपुट्स के लिए। अभी जैसे कि ये क्वेश्चन में हम लोग को जितने भी एरे का साइज है हम लोग को उतने नंबर्स को प्रिंट करने का है ना, तो 10⁵ नंबर्स को प्रिंट करना होता है प्लस इनपुट लेना होता है। सो इन सम केसेस द जावा प्रोग्राम जो आपका बेसिक स्कैनर क्लास रहता है और आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन रहता है, दैट इज स्लो टू कैरी 10⁵ वैल्यूज इन सच अ शॉर्ट टाइम। अभी सीपी और डीएसए प्रोग्राम्स में टाइम इज एवरीथिंग। जो आपका लीड कोड हो गया और जो प्रोग्राम में आपको पहले से टेम्पलेट देते हैं उसमें वो लोग पहले से ही फास्ट इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट से स्क्रैच से प्रोग्राम लिख रहे हो तो एक फास्ट रीडर का टेम्पलेट रहता है, वो टेम्पलेट आपको आपकी क्लास में अगर आप यूज करोगे तो आपका प्रोग्राम 10⁵ इनपुट आउटपुट के लिए भी फास्ट चलता है। जैसे कि जो नॉर्मल लॉजिक था वो आपको टीएलई देगा, लेकिन सेम टू सेम लॉजिक जस्ट कि मैंने मेरा स्कैनर को रिप्लेस किया फास्ट रीडर से और एक्सेप्ट हो गया। ये चीज जो है ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर आप जावा यूज करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े क्वेश्चंस के लिए और हार्ड क्वेश्चंस के लिए। अगर आप ओए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप लीड कोड सॉल्व करते हो, नीड नहीं है, उसमें वो लोग ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगर करके रखते हैं।
लेकिन अगर आप स्क्रैच से लिख रहे हो तो ये इनपुट आउटपुट का टेम्पलेट लिखना जरूरी है। ये जो फास्ट रीडर का क्लास का कोड है, मैं ये कोड कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। प्रिंट राइटर के लिए आपको java.io क्लास भी इंपोर्ट करना है। इसमें ये एज इट इज कॉपी करना है। एंड सिंस ये जो आपका फंक्शन है वो एज यूजर फ्रेंडली हो, मैंने फंक्शन का नाम एग्जैक्टली सेम रखा है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट डबल और नेक्स्ट, सेम टू सेम। और आउटपुट करते वक्त सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिंग के बजाय बस आउट डॉट प्रिंट करना है और आउट डॉट प्रिंटलिन करना है, और प्रोग्राम के एकदम लास्ट में आउट डॉट क्लोज, बस इतना चेंजेस है और आपका कोड कन्वर्ट हो जाएगा TLE से पास्ट में। ये टेम्पलेट में कमेंट्स में डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हो।